हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का इंग्लिश मीडियम का टीएमए। तो हिंदी मीडियम इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हमारे चैनल पर चल रही है टीएमए की सीरीज, जिसमें कि हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल फ्री में सभी सॉल्व टीएमए। अब टीएमए क्या होते हैं? टीएमए आपके एनआईएस के द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स होते हैं, जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको करना होता है और क्वेश्चन के आंसर करने के बाद आपको 20 मार्क्स इसके दिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टीएमए आपका होने वाला है पॉलिटिकल साइंस 317 इसका कोड है। हिंदी मीडियम ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये इंग्लिश मीडियम आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये जो टीएमए है ये 2023-24 सेशन के बच्चों के लिए है, यानी कि अगर आपने एडमिशन अप्रैल 2024 या फिर अक्टूबर 2024 में आपके पेपर होंगे तो आप इस टीएमए को आराम से बना सकते हैं, क्वेश्चन चेंज इसके नहीं होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे टीएमए को। टीएमए की बेसिक जानकारी लेने के लिए, यानी कि ये क्या होते हैं, कैसे किन पेजेस पर बनाना है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल पेज लेके इसमें ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और सबसे ऊपर आपको टॉप पे लिखना है पॉलिटिकल साइंस, इसका सब्जेक्ट कोड और ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 40 से 60 शब्दों में है। बेसिकली क्या होता है, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें चॉइस दी जाएगी, यानी कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ए और बी दो पार्ट दिए जाएंगे, कोई एक पार्ट इसमें आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने ए पार्ट चूज किया है जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन 4 नंबर के, और सबसे लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को देखने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ओके, सो हियर तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ए पार्ट मैंने यहाँ पर चूज किया है। हाईलाइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर नंबर 1 देख लीजिए। तो ये पूरा आपको आंसर एज इट इज़ लिखना है, कोई भी चेंजेस मत करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने टीएमए आपको बना कर दिए हैं और हम काफ़ी सालों से टीएमए प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप पिछली वीडियोस पर टीएमए की जाकर देख लीजिएगा, बहुत से बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स पे मिले हैं, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, आप आराम से इन टीएमए को बना सकते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट यहाँ तक है, यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें भी आपको 40 से 60 शब्दों का वर्ड लिमिट यहाँ पर दी गई है और 2 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें मैंने ए पार्ट चूज किया है। ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। आंसर नंबर 2 ये रहा है इसका। ठीक है, सबसे पहले आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप अपने नेगेटिव एस्पेक्ट लिखेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों के तीनों लिखने हैं। उसके बाद नेगेटिव आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आपको ये आंसर करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप आराम से इसको कर लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर 40 से 60 शब्दों का है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको ए पार्ट जो है लिखना है। ए पार्ट मैंने यहाँ पर चूज किया है। इसमें क्या बोला गया है कि विधानसभा के कोई 2 इलेक्टरल फंक्शंस बताने हैं, यानी कि इलेक्शन में उसके क्या फंक्शन रहते हैं, क्या काम रहते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का है तो उस हिसाब से हमें इसके आंसर को लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, तो ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, कोई भी बच्चे को इसका अगर पीडीएफ चाहिए, यानी यूट्यूब पर तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है पूरा टीएमए, लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं पीडीएफ लेकर सीधा वो अपलोड कर दूँ, हैंड रिटन पीडीएफ लेकर, और मैं उसको सीधा अपने ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपलोड कर दूँ और मुझे मार्क्स मिल जाए, तो अगर आप ये चाहते हैं तो इसके लिए भी हम एक प्रोवाइड करवाते हैं सर्विस, जिसका नाम है, आपको टेलीग्राम पर आना है, टीएच क्लासेस सर्च करना है। टीएच क्लासेस सर्च करने के बाद आपको हमें पर्सनली मैसेज करना है टेलीग्राम पर। सब्जेक्ट और मीडियम आप बताएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन ये पीडीएफ पेड होते हैं, यानी कि आपको छोटा सा मिनिमल चार्ज पे करना पड़ेगा। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, उसके बाद आप सीधा उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आप हमसे अपलोड करवाना चाहते हैं तो उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज और लगेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब यहाँ पर 100 से 150 शब्दों में है, 4 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर
ए मैंने इसमें चूज किया है, यानी कि एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में रोल ऑफ कास्ट, कास्ट का क्या रोल है ये हमें इसमें बताना है। आंसर नंबर 4 देख लीजिए इसका। ठीक है, पूरा एज इट इज आपको लिखना है, सेम एज इट इज आप लिखेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से हमने इसे करने की कोशिश की है और यहाँ तक आपको ये आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं 100 से 150 शब्दों में, और ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। बी पार्ट चूज किया है मैंने, इसमें आपको 8 फंक्शंस बताने हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के क्या क्या 8 फंक्शन हो सकते हैं, 8 काम क्या है, उसके आंसर देख लीजिए इसका। सेम एज इट इज लिखना है आपको। मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज जो है फंक्शंस बताए हैं, तो ये सारे फंक्शन आपको लिखने हैं। 8 फंक्शंस हैं इसके पूरे के पूरे। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो जाता है। उसके बाद आपका लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अकेला 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन। इसमें से आपको 2 प्रोजेक्ट दिए होते हैं, एक प्रोजेक्ट आपको करना होता है। इसमें मैंने ए पार्ट चूज किया है और ये पूरा क्वेश्चन आपको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर पॉज करके वीडियो को लिख सकें। तो ये आपका आंसर है। आंसर नंबर 6 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, आप आंसर लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा आंसर आपको एज इट इज लिखना है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप इस टेबल को आराम से बना सकें। तो ये पूरी टेबल आपको बनानी है और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि यस, बहुत से लोगों को जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, तो ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, एंड हियर दिस इज द एंड ऑफ योर टीएमए। उम्मीद करती हूँ ये टीएमए आपको पसंद आया होगा। टीएमए अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।